अरे भाई आ गए क्या आप? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हाल है? आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेलकम। हेलो। तो तीन चीज़ें मैं फिर से ज़रा अनाउंस करना चाहूँगा। पहला, अब हम लोग असाइनमेंट्स देने लगे हैं। जाओ असाइनमेंट करो डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का लिंक। और दूसरा ये कि हम लोग क्विज़ेस डाल चुके हैं, बहुत सारे क्विज़ डाल चुके हैं। अगर आप जाओ देखना चाहो तो क्विज़ देख सकते हो। देखो ज़रा, यहाँ पे है कहीं क्विज़? नहीं, यहाँ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और दो बता दिया। तीसरा ये कि स्टडी करते हैं। और तीसरा ये कि मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि मेरी लास्ट सीरीज़ में ख़त्म कर रहा हूँ। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्थ के चैप्टर्स पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मैंने डिमांड मांगी थी तो किसी ने मुझे, एक सेकंड होल्ड अप, मैंने डिमांड करी थी तो किसी ने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। तो इसी वजह से मैंने अपनी खुद ही से सीरीज स्टार्ट कर दिया है। बाकी तुम्हें कुछ अगर इनपुट वगैरह देना हो, कॉल वॉल करना। कॉल वॉल कर देना कह रहा हूँ। कुछ अगर इनपुट वगैरह देना हो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दिया करो, या मेरे ईमेल पब्लिक है उस पर मैसेज कर दिया करो। कुछ भी चलेगा मेरे को। और अच्छा हाँ, सब्सक्राइबर हाईलाइट वाली बात बताना भूल गया मैं। तुम कोई भी एक टॉपिक लो, ठीक है, वो मुझे एक्सप्लेन करो। ठीक है, या ओवर डिस्कॉर्ड मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है, या तो डिस्कॉर्ड पे भेज दो, या तो मुझे डिस्कॉर्ड पे भेज दो, या तो मुझे कमेंट्स में समझा दो, और या तो मुझे ये अभी तो यही दो साधन है। ईमेल भी कर सकते हो, कैसे तैसे बस मेरे तक पहुंचा दो। टेलीग्राम अभी मैंने अपने रिलीज़ किया नहीं है, वो भी कर ही दूंगा कुछ दिनों में। और टेलीग्राम में एक चैनल बनाना ज़रूरी है यार। ये दोनों चीज़ें हो गई, और क्या। बस ठीक है, इतना बहुत है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, ग्रेगर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे। ये भाई साहब मॉन्क थे, जहाँ तक मुझे याद है मॉन्क थे ये। ग्रेगर मेंडल बहुत, ग्रेगर मेंडल के बारे में लिखा है क्या कहीं? ये रहा मेंडल। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉन्क थे ये। और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, पी पी प्लांट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से 6 साल तक 7 साल तक किए थे। हाँ, 7 साल तक किए थे। कहाँ से लगे कब तक? मेरे हिसाब से 7 साल हो गए। ये नहीं है, शायद 53 से 60 तक किए थे। 7 ईयर्स। ये दोनों तो ऑप्शन ही सेम है। अच्छा, 7 7 ईयर्स तक किए थे, 56 से 63 तक। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, सही बात है। कोई बात नहीं, 7 साल तो याद था ना। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। 7 साल 7 to 8, मुझे वो भी याद है। थंबनेल भी याद है। बायोलॉजिकल यूनिट जो कि हेरिडिटी आपकी कंट्रोल कर रहा है। हेरिडिटी होती है आपकी एबल, मतलब पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट से प्रोजेनी तक। प्रोजेनी होता है बच्चा, वो कंट्रोल करता है आपका जीन। जीन्स जो होते हैं वो आपका एक जीन में, एक जीन एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें, एक सेकंड, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक जीन एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब मान लो आपका जो एक जीन होगा ना, वो कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि इसके इसके इसका अंगूठा कितना बड़ा हो। ठीक है, थम मान लो, थम कैसे बनाएंगे, इसका अंगूठा कितना बड़ा हो, तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये जीन। बहुत सारे जीन्स होते हैं, सारे के सारे जीन को जीनोम बोलते हैं। और लेकिन यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट बताना है आपको, तो यूनिट तो जीन ही है। गलत ना हो बस, नहीं हुआ। जो कि वेरिएशन जो है ऑफस्प्रिंग में जो आपको पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किस चीज़ का? वेरिएशन जो होता है वो होता है, वेरिएशन मतलब एक्चुअली आपके जो जीन्स में है ना, जब जीन्स पास ऑन होने होते हैं नीचे, तो उनमें हल्का सा एक वेरिएशन आ जाता है। और ये वेरिएशन क्यों ज़रूरी होता है आपका? ये वेरिएशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो स्पीसीज़ है वो बरकरार रहे। मतलब मान लो आपको थोड़ा थोड़ा चेंज ना, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। मान लो थोड़ा आपने कभी मान लो एक वेरिएशन आई जिससे आपके जो फिंगर टिप्स हैं वो थोड़े और रफ हो गए। ठीक है, तो यानी कि आपको चीज़ें पकड़ने में हेल्प मिल गई। ये म्यूटेशन तो नहीं काउंट करूँगा मैं, हल्का सा वेरिएशन मानूंगा। रफ हो गई थोड़ा, आपको फिंगर वो चीज़ें पकड़ने में थोड़ी आसानी हो गई, जिस वजह से आपकी मान लो इस पे सिलेक्शन हो गया, इसके ऊपर सिलेक्शन हो गया कि जो जो अच्छे से चीज़ें पकड़ पाते हैं वो मान लो। अभी तो ऐसे हालात ऐसे नहीं है, अभी तो टाइप वाइप करना, स्क्रीन के सामने बैठना, ये वो फलाना ठिकाना करना। तो इसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन ऐसी होगी, जो लोग
रफ चीज़ों को पकड़ पाए या चीज़ों को पकड़ पाए आराम से अपने हाथों से स्टिकी स्टिकी, तो उन लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर वो लोग, उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मुझे आंसर नहीं पता कुल मिला के। लेट्स गो विद जेनेटिक्स। बट कैसे भाई, कैसे? आओ देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अच्छा, वेरिएशन ये होती है कि भैया आपके, आप अपने पेरेंट्स से, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो शायद उसको बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन मुझे ये बात खुद की समझ में नहीं आई। मॉर्गन जेनेटिक्स, ठीक है। मुझे ये बात सही बताऊं तो समझ में नहीं आई है, चलो इसे। हाँ मतलब जेनेटिक्स क्या होता है भाई? स्टडी, स्टडी होता है भैया, स्टडी ऑफ जीन्स होता है भाई जेनेटिक्स। और देखते हैं एक बार, कायदे से देखते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अच्छा भैया, आपका जो हेरिडिटी होता है, पासिंग ऑफ ये जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू, तो उसी चीज़ की स्टडी की जीन्स कैसे पास हुए हैं, कितने जीन्स पास हुए हैं, कौन कौन से जीन्स पास हुए हैं, उस चीज़ की स्टडी को, और क्या वेरिएशन है उस चीज़ की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो वेरिएशन ऑब्वियसली जेनेटिक्स का ही पार्ट हुआ। नंबर 4, एक गैमीट नॉर्मली क्या क्या कंटेन करता है? गैमीट होता है ना, एक गैमीट, गैमीट बनता है आपका, आपके कोई पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो गैमीट बनाते हैं। ठीक है, तो एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, उनके पास दो सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके मम्मी की तरफ से, ठीक है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पापा की तरफ से। गैमीट में ना, इनमें से मतलब थोड़ा एक प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर के बाद, मतलब थोड़ा मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग मान लो कि ये दोनों एक दूसरे में हल्का सा मिक्स होते हैं। पहले तो सेपरेट है ना, पहले तो सेपरेट थे, पहले तो ये आपकी मम्मी की तरफ से, आपके पापा की तरफ से बिल्कुल अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। फिर थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, उसके बाद ये दोनों के दोनों साथ में आ जाते हैं। सॉरी, साथ में नहीं आते ये इन दोनों में से मिक्सिंग होने के बाद ना, सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जाता है गैमीट में। गैमीट एक ऐसा सेल होता है ना जो मायोसिस के बाद बनता है बाद में। तो वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वन एलील ऑफ अ जीन। एलील होता है फॉर्म, ठीक है, वन एलील ऑफ अ जीन। देखो, हेरिडिटी और वेरिएशन से कौन सी ब्रांच डील करती है? वो है जेनेटिक्स। नंबर 6 पे आओ, फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म है, रिजल्ट क्या होता है? फिनोटाइप किस चीज़ का रिजल्ट होता है? फिनोटाइप होता है कि भैया आपका जो एक्सटर्नली आप दिख कैसे रहे हो, ठीक है, वो रिजल्ट होता है आपका जीनोटाइप का, आपकी जीन्स का। आपके जीन्स ही आपके नाक का स्ट्रक्चर बताएंगे, ये वो फलाना ठिकाना। और इन्वामेंटल इंटरेक्शन का, कि आपका इन्वामेंट कैसा हुआ है। भाई आपके जीन्स अच्छे हैं, मतलब बहुत बढ़िया जीन्स है, आपको एकदम टॉल डार्क हैंडसम, लेकिन आपके इन्वामेंटल कंडीशन अच्छे नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ, आई डोंट नो, शॉर्ट, फेयर, अगली हो जाओगे मे बी। क्या बात है, सीमा जी की बात हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, मेंडल एक्सपेरिमेंट में कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, हाइट ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। देखो, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर दिखता कैसा है, फ्लावर कहाँ लगा हुआ है, और उसका पॉड कैसा दिखता है, हाइट कितनी है, तो ये तो दिखने वाली चीज़ें हैं, तो जीनोटाइप फिनोटाइप होगा ये। ठीक है, जो दो दिख सके, ठीक है, दिखने वाली ट्रेट। अब देखो, जब उन्होंने ना स्टडी करी थी, मेंडल ने स्टडी करी थी किस चीज़ की? स्टडी करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने, मेंडल साहब। हाँ दिखाऊँ तुम्हें, मेंडल गुरु आया स्टडी करने। मेंडल भाई साहब आए स्टडी करने, ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टडी करी है? उन्होंने स्टडी करी थी पी प्लांट की। उन्होंने स्टडी करी किस चीज़ की? पी प्लांट की, ठीक। उन्होंने स्टडी करी जब पी प्लांट की, तो उन्होंने दे ही फाउंड आउट कि पी प्लांट के अंदर ऐसे आपके तीन चीज़ें आती हैं।
सॉरी, 7 ट्रेट यूज़ किए। जब आप किसी चीज़ की स्टडी करते हो आप ट्रेट देखते हो। मान लो आप इंसानों की स्टडी कर रहे हो तो आप ट्रेट देखोगे कि भैया उनके पास, मान लो कि उनका बीएमआई कितना है भैया, उनका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, ये सब ट्रेट है। ठीक है। या आप स्टडी करोगे कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है भाई, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ये एक ट्रेट हो गया उनका। चलो फिजिकल ट्रेट देखना है ना, ये तो चलो सोशल या इंटेलेक्चुअल ट्रेट, इंटेलेक्चुअल ट्रेट भी नहीं हुआ, ये तो सोशल ट्रेट हो गया। फिजिकल ट्रेट देखना तो आप कलर ऑफ हेयर देखोगे। ठीक है। कलर ऑफ हेयर इज़ अ ट्रेट जो कि आप देख सकते हो, कलर ऑफ हेयर। तो ये भी एक फिजिकल ट्रेट हो गया। तो उन्होंने पी प्लांट के ना 7 ट्रेट देखे थे। तो 7 ट्रेट में उन्होंने सातों ट्रेट को ना दो, सातों ट्रेट के दो फॉर्म देखे थे, डोमिनेंट और रिसेसिव। मान लो अगर आप बीएमआई देखने जा रहे हो तो आपका बीएमआई देखने जाओगे तो आप दो दो टाइप के बीएमआई यूज़ कर सकते हो, मोर लेस देन 21 और मोर देन 21। 21 थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो 18 रख लेते हैं। मोर देन 18 और लेस देन 18, अरे लेस देन 18 मोर देन 18, दो ट्रेट हो गए। ऐसे उन्होंने पी प्लांट के भी ना 7 ट्रेट लिए थे। आओ देखते हैं। तो उनका डोमिनेंट रिसेसिव, तो जब फ्लावर पोजीशन की बात हुई तो उनमें दो टाइप हो गए, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल डोमिनेंट था, टर्मिनल था सबसे, टर्मिनल रिसेसिव, हाँ सही है। टॉल डोमिनेंट था, डॉर्फ रिसेसिव था, सही है। ये तो सही है। नॉट करेक्ट देखना तो, येलो पॉड कलर और येलो पॉड, येलो पॉड कलर। अच्छा, पॉड मतलब होता है उनका जो, वो होता है जो छिलका नहीं होता, जिसको जिसको छीलते हैं और उसके अंदर से पीस निकलते हैं, वही पॉड होता है। तो उसमें येलो कलर और ग्रीन कलर थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अब इधर देख लेते हैं एक बार। राउंड और व्रिंकल्ड, हाँ सीड शेप जो ऐसा ना, जो मटर होता है, मटर, हाँ वो राउंड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड रिसेसिव होता है, सही है, ये तो सही है। तो यानी कि ये भी गलत, ये भी वो है, ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है। इधर आओ, थर्ड पे आओ, दोनों ही गलत होने चाहिए। ठीक है। पॉड शेप फुल, फुल माने कि फुल फुल माने कि बिल्कुल भरा भरा, भरा भरा सा। ठीक है। आप बाहर से देख के पता नहीं लगा पाओगे कि कितने मटर है। और कंस्ट्रक्टेड होता है थोड़ा ऐसे होता है, अगर मैं देखूँ, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, वो ऐसे होता है। आप बाहर से देख के पता लगा सकते हो कि कितने वो है ये, क्या बोलते हैं, कितने मटर है ये। यस ट्रू। ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लेन फुल और क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड। तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि फुल डोमिनेंट था। वायलेट वाइट कलर फ्लावर इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड पॉट शेप, पॉट शेप ये भी सही है यार, आप क्या करें। हो सकता है मे बी इन दोनों में से एक चीज़ गलत हो। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि ट्रेड पेयर्स लिखा है तो मुझे लगा दोनों गलत होगा। तो वायलेट हाँ डोमिनेंट होता है, वाइट थोड़ा रिसेसिव होता है, ये सही है, ये भी सही है। इन्फ्लेटेड और फुल एक ही बात है। ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 में से कोई एक गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन सही हैं। पॉड कलर और ग्रीन वो सीड कलर दोनों उल्टा था। सीड कलर में शायद ग्रीन डोमिनेंट होता है नहीं वेट, हाँ येलो डोमिनेंट होता है, हाँ याद आ गया मुझे। पॉड में ना ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है। पॉड होता क्या है, अगर होपफुली यहाँ ये रहा, ये पॉड होता है। ठीक है, ये पॉड होता है। देखो यहाँ आप देख के नहीं बता पा रहे ना कितने टोटल, टोटल फूला फूला सा है। यहाँ पे मैं देख के 1 2 3 4 5, 5 मटर के दाने हैं इसमें। ठीक है, और ये इसका कलर होता है ये छिलके का। ठीक है। मैं छिलका पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ इसमें, जबकि इसमें तो अभी है ऑलरेडी। मेंडल ने 7 पेयर लिए, 7 ट्रेड्स लिए, कंट्रास्टिंग पेयर, कंट्रास्टिंग ट्रेड के 7 पेयर लिए। और नंबर ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू फ्लावर, फ्लावर की ना, फ्लावर में एक्चुअली 2 ट्रेड लिए थे, फ्लावर का कलर और पोजिशन 2 ट्रेड, पॉड का कलर और शेप तो दो, यानी कि कंस्ट्रक्टेड वगैरह। सीड का सिर्फ एक ही लिया, नहीं सीड का टाइप भी लिया था, रिंकल्ड है, रिंकल्ड है या फिर कलर, दो दो टाइप लिए थे। सीड के बारे में भी दो, तो सबके बारे में ना दो ट्रेड लिए थे हमने। ठीक है। और वो 7वां ट्रेड था, 7वां ट्रेड याद करो कौन सा था। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ ट्रेड लिए। ठीक है। तो उसमें से फ्लावर से रिलेटेड कितने थे, तो फ्लावर का कलर था एक तो याद है, और फ्लावर की पोजीशन थी। हाँ। पॉड का कलर था और पॉड का टाइप था कि फूला हुआ है कि थोड़ा सूखा, रूखा सूखा सा है। सीड का कलर था और सीड का शेप था। ठीक है, 6 ट्रेट हो गए टोटल। 7वां ट्रेट कौन सा था, ठाला फॉर ए रीज़न, वो था ठाला, टॉल, टॉलनेस और शॉर्टनेस।
ठीक है, आओ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ट्रेड जो है वो मेंडल ने पढ़ा था और वो रिसेसिव था? सीड शेप की अगर मैं बात करूँ तो सीड शेप जो राउंड है, राउंड होना चाहिए भाई, रिंकल्ड वाला रिसेसिव होता है, तो ये गलत आंसर है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल जो होती है वो डोमिनेंट होती है, टर्मिनल रिसेसिव होता है, ये भी गलत है। सीड कलर आपका होना चाहिए ग्रीन, वो रिसेसिव होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंडल के लिए अगर उसने कैटल यूज़ किया होता, मान लो उन्होंने पी 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 प्लांट यूज़ किया, पढ़ा, देखो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट करने का मकसद था वो स्टडी ऑफ पी नहीं था, स्टडी ऑफ पी नहीं था, याद रखना, पी प्लांट नहीं था। ले मुंह दिया तेरे एक्सपेरिमेंट पे, पी प्लांट नहीं था, वो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स था। आई मीन ये उनको नहीं पता था, जेनेटिक्स उस समय फील्ड भी नहीं थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए उन्हें बोलते हैं, जेनेटिक्स था। तो यूज़ करने को कायदे से कुछ भी यूज़ कर सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट क्यों यूज़ किया, और पी प्लांट की जगह अगर कैटल यूज़ कर लिया होता तो क्या हो जाता? भैया कैटल एक्चुअली नहीं, कैटल के बहुत स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बिल्कुल सही। पी में आप कितने ही पी उगा लो, ठीक है, आप कैटल, अब आप पहली बात तो कैटल को बड़ा बड़ा करने में कि 3 साल लग जाते हैं, तो उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने में ही 3 साल लग गए, 3-4 साल लग गए, मुझे नहीं पता एक्चुअली कितना टाइम लगता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा साल लग जाएंगे। एक्सपेरिमेंट हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा यहाँ पे ना आपके ऑफस्प्रिंग बहुत कम आएंगे, ऑफस्प्रिंग बहुत कम आएंगे, यहाँ तो इतने सारे ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे कि अच्छा आप देख पाओगे, अच्छा यहाँ पे 8 ऑफस्प्रिंग आए, तो उसमें से मान लो पहली जनरेशन थी तो उसमें से मान लो कि 8 के 8 लंबे हो गए, दूसरी जनरेशन में 4 लंबे हुए, 4 छोटे हुए, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ पाओगे, ये सब चीज़ें देख पाओगे, ये सब अगर आपको पता नहीं क्या है क्या हो रहा है यहाँ पे तो आगे चल के पता चल जाएगा, ये अभी इग्नोर कर दो। खैर कुल मिला के करेक्ट हो, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑफस्प्रिंग बहुत कम है उनके। जीनोटाइप होता है और ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप भी तो होता है, कैटल का कलर हो गया, या सीइंग टाइप टाइप ऑफ सीइंग हो गया, मुझे नहीं पता टाइप ऑफ सीइंग होता है नहीं होता है, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कौन कौन क्या बोलता है उनको? उनको बोलता है अलील, अलील होता है वो, एक टॉलनेस वाला अलील, एक शॉर्टनेस वाला अलील। पी प्लांट मेंडल ने सेलेक्ट किया है भाई, क्यों? बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है, सही बात है, जल्दी 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 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, हो सकते हैं सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं आराम से फ्लावर्स। सीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ ये भी बात है, सारी की सारी रीजंस हैं, सब सब सही बात है कि हाँ बहुत सारे सीड हो जाएंगे आपके, और बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं आपका, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट आएगा आपका। देखो इनमें से कौन सी चीज़ जो थी 7 ट्रेट में नहीं थी? हाइट था, पॉड शेप था, कलर ऑफ पॉड था, शेप थोड़ी था, और शेप ऑफ लीव्स तो था ही नहीं, लीव्स की तो कोई बात, एक भी करेक्टर लीफ से रिलेटेड नहीं था। चलिए प्लीज़ गो अहेड गिव इट अ शॉट। ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 आइडेंटिकल अलील हैं, अब मान लो अलील हो गए, ठीक है, अलील अगर आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ, अलील आसान भाषा में होता है, अलील होता है 2 पेयर अलील होता है, ठीक है, और 2 पेयर, और बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्रास्टिंग हो, कंट्रास्टिंग, नहीं ज़रूरी नहीं होता वैसे, सॉरी ज़रूरी नहीं होता, 2 पेयर ऑफ अ ट्रेट। अब मान लो एक अलील आपको अपने पापा से मिला टॉलनेस का, एक आपको मिला अपनी मम्मी से शॉर्टनेस का, शॉर्ट इज लाइक अ मेलोडी, मैं आपकी मम्मी को शॉर्ट ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, टॉलनेस कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ऐसा हो सकता है कि भैया कैपिटल टी भी मिले, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस बोलते हैं क्योंकि दोनों सेम है, डोमिनेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्या पता छोटे छोटे हो, तब भी छोटे छोटे होंगे तब भी होमोजाइगस ही बोलेंगे। अलील जो होते हैं वो स्लाइटली सिमिलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन होना चाहिए, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, हाँ मतलब डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, क्योंकि जस्ट अभी पिछले वाले में हमने देखा कि सेम सेम थे। चलो लेट्स गो विद सेम होने के चांसेस बहुत कम है, सो लेट्स गो विद स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ठीक है। 17 पे आओ। जीन अगर डोमिनेंट है, जीन अगर जीन डोमिनेंट बोलते हैं कि हाँ भाई ये टॉलनेस का जो जीन है वो डोमिनेंट है,
ठीक है, उसको क्यों बोल रहे हैं डोमिनेंट क्यों है? अगर मान लो उसने बोल दिया कि भैया फ्लावर का जो जीन था, मान लो फ्लावर का जो जीन था, ठीक है, फ्लावर कलर का, ठीक है, वो था वायलेट, है ना, तो कैपिटल वी स्मॉल वी वायलेट, ठीक है, कैपिटल वी स्मॉल वी वायलेट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कैपिटल वी स्मॉल वी वायलेट है, और तो इसका मतलब जो कैपिटल वी वाला, इसको कैपिटल वी स्मॉल वी क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं, कैपिटल वी से वायलेट और दूसरा डब्लू वो है, ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्यों? क्योंकि नोमेनक्लेचर हमें वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और हमें ये दिखाना है कि भैया वायलेट डोमिनेंट है, उसका रिसेसिव फॉर्म जो भी हो, उसका रिसेसिव फॉर्म वाइट है, लेकिन हम लोग उसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था छोटा था तो, छोटा गए मतलब 3 हफ्ते पहले की बात है, कंफ्यूज होता था मैं। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, इधर आओ। मेरा पॉइंट क्या था, इंटायर पॉइंट है क्या मेरा? तो इसको हम ये लिख रहे हैं। और ये जो जीन है, जीन क्या करता है? जीन एक्चुअली में, जीन है कि जेनेटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए है, ठीक है, डीएनए है, फिर वो आरएनए बनाएगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन ऐसे होंगे कि वो ना एक्सप्रेस करेंगे आप अपने आप को, प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन जो भी होगा, वो मान लो प्रोटीन जो है वो कलर बना रहा है, पिगमेंट वगैरह बना रहा है, और वो जो पिगमेंट है वो वायलेट है। ये होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। और ये वायलेट वो डोमिनेंट होने का मतलब है कि चाहे कोई भी हालत हो, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। मान लो मतलब डोमिनेंट एलील ये भी तो होता है, कैपिटल वी, तब तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। और डोमिनेंट ये भी, डोमिनेंट एलील इस कंडीशन में भी है, एक में कैपिटल वी, तो यहाँ पे ना वाइट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वाइट पिगमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये करेगा ही करेगा किसी भी हालत में। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेस अपने आप को। जो मेंडल ने करेक्टर लिए थे, ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन सा जो करेक्टर है जो कि आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में लिख सकते हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्सियल फ्लावर पोजीशन जो है ना, अब ऐसे देखो, रुको, उन्होंने पूछा ना कोई ऐसा वो बताओ जिसको आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में लिख सकते हो। वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ऑब्वियसली डोमिनेंट होगा कुछ, डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में कर सकता है। और जो रिसेसिव होता है, जब मान लो आपको चाहिए वाइट कलर, तो वाइट कलर तभी आएगा जब दोनों स्मॉल वी होंगे, तभी वाइट कलर आएगा, है ना। तो यानी कि कोई सा डोमिनेंट उठा लो, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट है, वही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ट क्रॉस करना है आपको। टेस्ट क्रॉस होता है, आपको मान लो टेस्ट करना है, ठीक है, कि आपका ये चीज़ मुझे कभी याद नहीं हुई, तो मुझे हमेशा याद करना पड़ता है। मान लो आपको टेस्ट टेस्ट क्रॉस करना है, आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल रखा है। आपको अगर मैं 3 टाइप के वो दे सकता हूँ, प्लांट दे सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं आपको ना, अगर मान लो आपको कोई नॉलेज नहीं है उसके जीनो टाइप की, मैं आपको प्लांट दे सकता हूँ। तो मान लो टॉलनेस की बेसिस पे, ठीक है, मान लो टॉलनेस की बेसिस पे, आपने देखा वो टॉलनेस, उसका हाइट हाइट के बेसिस पे, टॉलनेस नहीं कह रहा मैं, हाइट कहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 2 टाइप के वो दे सकता हूँ प्लांट, सिर्फ और सिर्फ, या तो एक लंबा होगा, ठीक है, या तो वो टॉल होगा, या तो वो डॉर्फ होगा। क्यों? है ना। ओके, मान लेता हूँ मैं आपकी बात, तो आगे टॉल अगर होगा वो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? या तो वो भैया पूरा ही टॉल हो, कैपिटल टी टॉल हो, ठीक, या तो हो सकता है वो हेट्रोजाइगस भी तो हो सकता है। डॉर्फ अगर हुआ तो स्मॉल टी ही होगा, है ना। तो अननोन क्या हो सकता है? अननोन हो सकता है इन दोनों में से कोई एक अननोन है, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे बस ये पता है कि ये दोनों है। अननोन फैक्टर है कि भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, 50-50 चांस है। ये मुझे पक्का नोन वो पता है, मुझे इसका जीनोटाइप पक्का पता है, डॉर्फ है तो पक्का स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं, जो भी आया है मेरे पास, रुको, टेस्ट क्रॉस इज बिटवीन, जो भी आपको मिला है उसके बीच में और एक रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस करा दो। आपको आप देखो,
मान लो कि मान लो आपको कैपिटल टी मिला था, कैपिटल टी मिला था, तो उसके जो जीनोटाइप होगा, सॉरी गैमीट बनेगा, उसमें डोमिनेंट वाला एक कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी होगा, और इसमें रिसेसिव वाले में स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो यहाँ सारे के सारे प्लांट ना आपके टॉल आएंगे। जब आप क्रॉस करवाओ और सारे के सारे प्लांट आपके टॉल आए, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत क्या, कि जो मेरे पास था वो था डोमिनेंट वाला, होमोजाइगस डोमिनेंट था, है ना। जो मेरे पास अननोन प्लांट था, मुझे जो नहीं पता था। लेकिन ये क्रॉस तो ये तो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये तो हो गया क्रॉस। मान लो जो अननोन प्लांट है, ठीक है, मान लो कि उसका कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है, उसको मैंने क्रॉस करवाया, ये तो नोन है, ये तो पक्का नोन है। तो मेरे पास सारे के सारे 4 टॉल प्लांट्स हैं। उसके बाद मैंने स्क्वायर बनाया, वो ये ध्यान रखना, पहले पहले बना के नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना। फिर मान लो कि मेरे पास ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये हो गई, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले देखो मैं सही भी हूँ गलत हूँ। सही हूँ मैं, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है ही नहीं, लॉजिकली सोचो ये। अब मान लो मेरे पास दूसरी एक मस्त सी चीज़ है। अब मान लो मेरे पास एक और टाइप का वो था, मान लो कि मेरे पास हाइब्रिड था, मान लो हाइब्रिड था। अच्छा, बाय द वे, यहाँ अगर डोमिनेंट और रिसेसिव होता ना, वो भी सही होता। मुझे टेस्ट क्रॉस होता है, जो भी अननोन प्लांट है मल्टीप्लाई उसको क्रॉस करवाओ रिसेसिव पेरेंट से। मैं थोड़ा ये टाइम फालतू का स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और ये चीज़ मुझे कभी याद नहीं हुई थी, तो मैं एक बार खुद भी रिवाइज करना चाह रहा हूँ। मान लो आपके पास वो होता हेट्रोजाइगस होता अननोन प्लांट, तब कितने टॉल बनते सोचो। तब ये तो टॉल बनता, ये भी टॉल बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन बाकी के दो छोटे भी बनते, छोटे छोटे प्लांट्स ही बनते। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस होता तो मेरे पास 2 टॉल बनते सिर्फ और सिर्फ, और 2 शॉर्ट बनते 4 प्रोजेनी में से। ठीक है, तो ये बस यही ध्यान देने वाली बात है, बाकी तो कोई चिंता नहीं है। तो रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील एक साथ अगर एक्सप्रेस हो जाए तो को डोमिनेंस होता है, एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे। इसके एग्जांपल बताओ मेरे को, को डोमिनेंस के एक एग्जांपल याद करता है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। को डोमिनेंस का एग्जांपल शायद एक होता है ब्लड ग्रुपिंग, शायद को डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। ये रहा को डोमिनेंस। ठीक है, पहले पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जानी चाहिए, उसके बाद को डोमिनेंस एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि शायद पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है पहले, बात अभी इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन को डोमिनेंस है एग्जांपल, चिंता मत करो, लेकिन बाद में देखेंगे। इस एक्सप्लेनेशन इसका एक एग्जांपल के साथ बाद में देखेंगे। अगर आपको ना डिफरेंट गैमेट देखना है, ठीक है, different gametes produced by people and having the genome, it should be crossed to, if you want to find out the different types of gamete produced by a pea plant, it should be crossed with the genotype इतना। अच्छा, इट शुड बी क्रॉस टू अ प्लांट, मुझे नहीं पता ये कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये पूछना चाह रहा है कि आपको देखने की गैमीट क्या है इसके, इसका। अच्छा, गैमीट, अगर आपको जीनोटाइप पता है, आपको देखने की गैमीट क्या क्या बनाएगा। अगर आपको जीनोटाइप दे रखा है, ठीक है, और गैमीट पता करना है, तो वो रिसेसिव से शायद वो कर दो, रिसेसिव से क्रॉस करा दो, तो पता चल जाता है तुरंत गैमीट किसके टाइप के। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, सही बताऊँ तो। आगे बढ़ते हैं, मज़ा नहीं आया। पी प्लांट जो कि हेट्रोजाइगस है, फ्लावर जीन, अ पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर द फ्लावर जीन मेक्स गैमेट्स। अच्छा, पी प्लांट जो कि हेट्रोजाइगस है, वो गैमीट बनाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके गैमीट में उनके वन ऑफ इट रेसेसिव वाइट एलील होगा फ्लावर कलर के लिए। अच्छा, ओके, पी प्लांट हेट्रोजाइगस है फ्लावर कलर के लिए। अच्छा, यानी कि वो होगा, रुको, कैपिटल कैपिटल वी स्मॉल वी, फ्लावर कलर के लिए तो यही बनेगा, है ना। ये फॉर्मेशन होगी फ्लावर कलर के लिए। वन ऑफ इट्स गैमिट्स कंटेन द रिसेसिव वाइट एलील फॉर फ्लावर कलर। तो ये गैमिट बनाएगा तो एक कैपिटल भी बनाएगा, एक स्मॉल भी, तो 50% है, 50% होनी चाहिए, आधा आधा। आगे बढ़ते हैं। एक पी प्लांट है जिसके पास पर्पल फ्लावर है, पर्पल फ्लावर आ गया अभी ये, ठीक है, ओके, वायलेट से पर्पल पे आ गया। अच्छा, हेट्रोजाइगस है फ्लावर कलर के लिए, जीनोटाइप है उसका। अच्छा, चलो मान लो कि ये फ्लावर ही अलग है,
ये पाइसम सतीवम नहीं है, मान लो कोई और स्पीसीज है जिसका जो डोमिनेंट कलर है वो कैपिटल वो पर्पल है। मुझे कैसे पता चला देख के कि पर्पल है? क्योंकि कैपिटल पी यूज़ किया है तो यहाँ पर्पल है ना, इसलिए। कैपिटल पी और स्मॉल पी अलील है आपके पी प्लांट सेल में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड होंगे? अच्छा देखो, वो जो अलील होता है ना वो बिल्कुल अपने अगल बगल में लोकेटेड होता है। ये अलील लोकेटेड होते कहाँ एग्जैक्टली? देखो, अगल बगल में तो होता है लेकिन वो ना क्रोमोसोम्स पे होता है। मान लो कि ये ऐसा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है। मान लो ये हिस्सा है, ये आपके मम्मी की तरफ से मिला था और ये आपको पापा की तरफ से मिला था। यहाँ पे स्मॉल पी हो गया, यहाँ पे उसके मम्मी पापा नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि फ्लावर के थोड़ी होते हैं, बट रॉन्ग। कैपिटल पी स्मॉल पी अलील है एट द सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेम लोकेशन पे होंगे लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे, ध्यान रखना। होमोलोगस मतलब जो आसपास में हो, अगल बगल में हो। नहीं, होल्ड अप, माई बैड, रुको, मैंने कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। एक आपको मम्मी की साइड से मिला, एक आपको पापा की साइड से मिला है, ठीक है। मैं भूल गया था ये बात, रुक जाओ ज़रा। ठीक है, ऐसा सीन है। ठीक है, मान लो कि इस पोजीशन पे, मान लो इस पोजीशन पे हुआ। रुक जा, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। मान लो इस पोजीशन पे इस एरिया में है, तो एक अलील इस एरिया में होगा कैपिटल पी का और एक अलील इस एरिया में होगा स्मॉल पी का, ठीक है। सेम लोकेशन है और होमोलोगस क्रोमोसोम पे। मेरा गंदा, माई बैड, गलत बता दिया था मैंने पहली बारी में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। एक फ्रूट फ्लाई है, उसके पास दो जीन्स है आई कलर के लिए, ठीक है। लेकिन उसके एक, देखो उसके ना, एक फ्रूट फ्लाई है, उसका कोई भी मैं निकालूँ, मिलानोग्लास ड्रोसोफिला मिलानोग्लास्टर, मैं उसका ना कोई भी सेल निकाल लूँ, उसके पास दो जीन्स होंगे। एक कलर के लिए दो, एक उसके मम्मी की तरफ से एक उसके पापा की तरफ से, दो जीन्स होंगे। जैसा कि मैंने ये बताया, दो अलील होंगे, दो जीन्स होंगे। लेकिन उसके स्पर्म में सिर्फ एक ही होगा, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करने जाते हैं ना, डिवाइड करने में जाते हो तो उनकी असॉर्टमेंट हो जाती है। एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है, ठीक है। एक कैपिटल पी इधर चला जाता है, एक स्मॉल पी इधर चला जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई, कि असॉर्ट हो रहे हैं, इधर से उधर चला गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि ये जो कैपिटल पी जा रहा है ना, ये मान लो एक गैमीट में गया, अब जिस गैमीट में गया है ना, ये कैपिटल रैंडमली गया है। रैंडमली से मेरा क्या मतलब है? कैपिटल पी का कोई भी इसके इसका ना किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस नहीं है। देखो, मान लो कि मान लो कि आप ह्यूमंस के अंदर पढ़ रहे हो, ह्यूमंस के अंदर आप दो चीज़ पढ़ रहे हो, टॉलनेस और ब्लू आइज का, ठीक है। तो ऐसा है कि टॉलनेस अगर इधर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लू आइज वाला जीन भी इधर ही जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टॉलनेस का जीन बिल्कुल अलग अलग क्रोमोजोम पे, हाँ ये कंडीशन इंक्लूडेड है। और ब्लू आइज का जीन बिल्कुल ही अलग, और ब्लॉन्ड हेयर का, आई थिंक वी नो, यहाँ नहीं जाना चाहिए। खैर जो भी है, बिल्कुल ही ये एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं इसे। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, ये कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आई कलर जो होता है इनकी, पता नहीं शायद येलो होता है, शायद येलो आई कलर होता है। तो येलो कलर एक साइड जा रहा है तो उसका किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस नहीं है, सॉरी किसी का भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, वो जाएगा तो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ इस पे, इतनी घोर बेइज्जती हुई है भाई, क्या ही बोल सकता है इंसान इस पे। सेग्रीगेशन होता है वो, मैंने चौथा ऑप्शन देखा नहीं था, देखा था मतलब, लेकिन मेरे दिमाग में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए एग्जाम्पल आ गया था, इसलिए छोड़ो यार, अब क्या ही बहाने क्या दूँ। और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। एक बार हार आ जाती है, आदमी क्विट ही कर देता है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, हाँ सेग्रीगेशन, हाँ ये तो इजी है, सेग्रीगेशन ही होगा ये तो, अब तो ऑब्वियस लग रहा है।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता है कब? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता जब मेरे पास दो अलील होते हैं या दो पेयर होते हैं एलील्स के, तब मैं बताता हूँ कि हाँ ठीक है, टॉल गया है तो उस साइड टॉल गया, उसके साथ कोई और नहीं गया। टॉल के साथ ऐसा नहीं है कि ब्लू आइज भी चला गया, ये ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर भी चला गया। चलो माई बैड, आगे बढ़ते हैं। F2 जनरेशन की मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने होंगे? अब देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप अब इसमें ना बहुत सारी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसको। कितनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है? 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिनोटाइप है, F2 जनरेशन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। सबसे पहले इजी लेके चलते हैं। सबसे F2 जनरेशन हो गया, आप 2 बार क्रॉस करवाओ, ठीक है। एक बार क्रॉस करवाया आपने, फिर एक और बार क्रॉस करवाया आपने, किसके बीच में क्रॉस होगा अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। फिनोटाइप को मैं लास्ट में बताऊंगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ जाओ। मोनो होता है सिंगल, हाइब्रिड होता है मिक्स। मतलब आपको वो लेना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है आपको एक पेयर लेना है बस। हाइब्रिड होता है कंट्रास्टिंग पेयर, एक एक पेयर लेना है आपको कंट्रास्टिंग पेयर का। तो आपका पहला क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ भी ले सकते हो। मैंने वो लिया, हाइट लिया है। पहला क्रॉस है ये, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होंगे? पहली जनरेशन में जब आप क्रॉस करवाने जाओगे, रुक जाओ इधर आओ। पहली जनरेशन के पेरेंट्स हैं आपके ओरिजिनल ओजी पेरेंट्स हैं आपके ये, ठीक है। पहला क्रॉस हुआ आपका, पहला क्रॉस हुआ आपका तो बन जाए तो सारे के सारे बच्चे होंगे ऐसे। मैं एक बार क्रॉस करके दिखा देता हूँ। बाय द वे स्क्वायर बनाना चाहिए, मैंने बना ही नहीं रहा हूँ। पनेट स्क्वायर बनाना चाहिए सबको। रुको चलो पनेट स्क्वायर बना ही देता हूँ, रुको इनमें तो बन ही जाएगा। तो बने बने स्क्वायर्स हैं, इधर आओ, ये देखो कैपिटल टी, रुक जाओ होल्ड अप, थोड़ा मुझे थिकनेस बढ़ाने दो। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये बनेंगे सारे ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपके चारों के चारों जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आई होप ये स्क्वायर्स की लाइन को आप, चलो मैं बना ही देता हूँ यार, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आपको ऐसे दिखें। फिर इन्हीं इन्हीं लोगों में ये आपकी F1 जनरेशन है, ठीक है। आपकी F1 जनरेशन जो पैदा हुई है वो सारी की सारी दिखती है टॉल, और सबका जीनोटाइप एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस करवाओ चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, ठीक है। तो ये कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अरे यार रुको, होल्ड अप, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और ये स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ मैं देखता हूँ फिनोटाइप, यानी कि दिखने वाला सीन कैसा है। सिर्फ देख के अगर मैं देखूँ ये कैसा दिखेगा, लंबा, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा, टॉल, ये कैसा दिखेगा, टॉल। तो 3 टॉल हैं और साथ ही में एक शॉर्ट दिखेगा। तो 3 टॉल एक शॉर्ट है, 3:1 का रेशियो है, सही है। एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ना कायदे वाली डेफिनेशन देखते हैं, कायदे से क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक क्रॉस जेनेटिक मिक्स बिटवीन दो इंडिविजुअल हैं जिनका होमोजाइगस जीनोटाइप है जो कि अपोजिट फिनोटाइप में रिजल्ट करें। अरे ये छोड़ो, विकिपीडिया वाली डेफिनेशन देखते हैं, वो देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वन जेनेटिक लोकस। दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वेरिएशंस, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ज़रा, ठीक है। आते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 मिनट का, 2 मिनट का नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई बी बैक, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्योर ट्रॉल पी है, उसको क्रॉस किया गया है प्योर डॉर्फ पी से। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, प्योर टॉल का मतलब है कैपिटल टी कैपिटल टी। जितनी भी F1 प्लांट्स हैं, पहली जो जनरेशन निकली थी आपकी प्रोजनी, वो सारी लंबी थी। दिस इज़ ड्यू टू डोमिनेंस, डोमिनेंस था। मैंने अभी जो यहाँ क्रॉस किया था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे आपके पास जितनी भी प्रोजेनी बनी थी सारी ऐसी थी कि उनके पास एक कैपिटल टी था ही था। अब यहाँ पे कुछ भी हो, एक कैपिटल टी है, इसका मतलब ये डोमिनेट करेगा, तो ये डोमिनेंस का वो होता है, साइन होता है, साइन ऑफ डोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में 1:2:1 है। जीनोटिपिक यानी कि जीनोटाइप का, इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट करता है ये
जैसे ये F2 जनरेशन में इधर आए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था ये। इसमें प्योर टॉल जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप कितने टाइप के हैं यहाँ पे, तीन टाइप के जीनोटाइप है। एक ये जीनोटाइप है, एक ये जीनोटाइप है, ये दोनों तो सेम ही है, और एक ये जीनोटाइप है, तो तीन टाइप के हैं। कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, 1:2:2, और स्मॉल टी भी एक है, तो 1:2:1। ठीक है, ठीक है, कोड आउट नहीं है, ठीक है। इन F2 जनरेशन इंडिकेट्स व्हाट, ये क्या इंडिकेट करता है इस समय? आई थिंक इट डोमिनेट, ये भी यही डोमिनेंस, जीनोटिपिक रेशियो, आई डोंट नो, सेग्रीगेशन शायद वो करता है ना ये, क्योंकि ये इक्वली सेग्रीगेट हुए थे। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वली सेग्रीगेट हुआ, फिर यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वली सेग्रीगेट हुआ। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलो सेग्रीगेशन, लेट्स गो विद सेग्रीगेशन। चलो सेग्रीगेशन सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा जो क्रॉस होगा वो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 F2 जनरेशन में प्रोड्यूस करेगा? ओरिजिनल क्रॉस बताना है, ठीक है। ओरिजिनल क्रॉस क्या होगा? तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि अभी जैसे तुम कह दो कि अभी हमने किया वो टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो आंसर कर दो कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी का क्रॉस। ये गलत है एक्चुअली में। क्यों गलत क्यों है ये? F2 जनरेशन में देखना हमें, रुक जाओ ज़रा, कैपिटल ए, वन इज टू टू, होल्ड अप यार, रुको 2 मिनट दो मेरे को। ये नहीं होगा। हाँ रुको रुको रुको, ये F2 जनरेशन नहीं, ये तो ये इसके क्रॉस की पहली जनरेशन है, हमें देखना है F2 जनरेशन में। तो आओ, ये तो नहीं हो पाएगा, आओ एक बार इधर आ जाओ। ये वाला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब कैपिटल ए स्मॉल बी को सेग्रीगेट करने जाएंगे तो एक ये बन जाएगा, रुक जाओ, कैपिटल ए, नहीं रुक जाओ, ए बी, रुको, होल्ड अप, ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। ये क्या हो रहा है? वो प्रोड्यूसर जीनोटिपिक रेशियो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसका रिसेसिव फॉर्म है। स्मॉल बी इसका क्या वो, बी नहीं यार, बी इसका रिसेसिव फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट, आई डोंट नो, मे बी ये होगा आंसर, थर्ड होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, है तो थर्ड बट कैसे? चलिए असाइनमेंट में दे दे रहा हूँ, बताओ कैसे, टेल मी हाउ। असाइनमेंट है ये, ट्राई तो करते हैं, रुक जाओ। 1:2:1 इन F2 जनरेशन। अच्छा, और एक बार इसको क्रॉस करके देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी, नहीं रुक जाओ, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। मैं बस ये सोच रहा हूँ इसका क्रॉस तो कुछ अजीब सा ही आएगा ना फिर। ये कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये क्या आया? इस दिखने से पता चल रहा है 1:2:1, ये तो मुझे पता चल ही रहा है, लेकिन हाउ, कैसे, हाउ एग्जैक्टली? चलो भाई, मेरा खुद का डाउट है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ। हिडन कैरेक्टर सम प्रोजेनी के बाहर आ जाता है F2 में। हिडन कैरेक्टर, कौन से हिडन कैरेक्टर? आओ, ये यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हम ओजी एग्जांपल अभी लेते आ रहे हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, पहली जनरेशन में हमने देखा सारे टॉल। दूसरी जनरेशन में जब इनका क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो देखा कि भैया अब छोटे छोटे भी दिखने लगे, एक छोटा दिखने लगा। तो ये हिडन कैरेक्टर मान लो इसको। मेंडल के लिए, उस ज़माने के लिए तो यही थी भाई, कुछ नई सी बात आ गई, कुछ हिडन कैरेक्टर आ गया कुछ, ये बात तो पहले थी ही नहीं। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है आपका, इंडिकेट्स दैट व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या इंडिकेट करती है? इट्स गुड क्वेश्चन। ये इंडिकेट करती है लॉ ऑफ डोमिनेंस ही करती है, मैं सही बताऊँ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब डोमिनेट करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ डोमिनेट करने के लिए कोई नहीं है, तभी ये हिडन कैरेक्टर बाहर निकल के आ रहा है। हिडन कैरेक्टर क्या है? पहले भी था, ये स्मॉल टी के फॉर्म में था ये। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं लॉ, आई डोंट नो। थर्ड वाला इन अ सेंस कर तो सकता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, बताओ भाई। और देखते हैं, लॉ ऑफ, ऐसा कुछ है नहीं। और असाइनमेंट में डाल, डाउट्स में है ये, डाउट्स में डाल देते हैं इसको।
लेट मी एवोल्यूशन के ये कुछ डाउट है। अच्छा वो असाइनमेंट में डाल दिया था सीमा जी ने। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला है क्या, व्हाट इज लॉ ऑफ प्योरिटी, क्या है व्हाट इज लॉ ऑफ प्योरिटी, क्या है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पनेट स्क्वायर इज यूज टू नो आउटकम ऑफ अ क्रॉस। भाई पनेट स्क्वायर बनाते हैं ताकि आपको, मुझे अगर ओरिजिनल गैमीट्स पता है, उनके सीन पता है, तो मैं पनेट स्क्वायर बना के आउटकम बता सकता हूँ कि भाई क्या आने वाला है। और वैसे आउटकम नहीं, ये प्रोबेबल रिजल्ट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा ही नहीं होता कि हाँ चारों के चारों लंबे आएंगे, ये प्रोबेबल रिजल्ट होता है, आगे पीछे मान के चलते हैं कि हाँ हो सकता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक सिंगल पेयर होता है। मोनो सिंगल, हाइब्रिड है पेयर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, ये निकाला जाता है जेनेटिक रिजल्ट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है हमें, मेंडल कहता है कि भैया एक गैमीट, प्रेजेंस ऑफ द सोमेटिक सेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि जो एक गैमीट है, सेल से गैमीट बना, उस गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम जाएगा। आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक आपकी मम्मी की तरफ से, एक आपके पापा की तरफ से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जाने वाला है गैमीट में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जाएगा, दो गैमेट बनेंगे, कोई सा भी चला जाएगा, दोनों में एक एक जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ डॉर्फ ऑफस्प्रिंग की, जब दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट की कॉन्सेप्ट क्या है भैया, आपको पनेट स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए। देखो टॉल पी प्लांट बोला गया है, लेकिन हेट्रोजाइगस भी बोला गया है। तो एक तो होमो, आप तो टॉल हो सकते हो दो तरीके से, होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल हो सकते हो आप, अगर आप एक प्लांट हो तो हेट्रोजाइगस टॉल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी से। गैमिट बनाओ इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमिट। अब पनेट स्क्वायर का आगे बढ़ाओ तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इनमें से क्या बताना हमें, डॉर्फ ऑफस्प्रिंग आया, चार आउटकम थे, ठीक है, चार आउटकम में से सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आया। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हो गया 25% आपका। 25% चांस है कि आपकी जो प्रोजनीज आएंगी उनमें से एक डॉर्फ होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही लॉ ऑफ प्योरिटी बोलते हैं। अच्छा डाउट क्लियर हो गया भाई, चलो हटा दो इसे, चलो ठीक है इसे रखते हैं, अभी यही रखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी कहता है कि भैया एक अलील में, एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक अलील जाएगा। हाँ, गैमीट्स कैन नॉट बी कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन कोई लेना देना नहीं है कंटामिनेशन का। आगे बढ़ते हैं। मेंडल सक्सेसफुल थे अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में, उनसे पहले कोई नहीं था। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे एक कैरेक्टर पढ़ा, सही बात है, 7 कैरेक्टर लिए, 7 राउंड किए उन्होंने, 7 साल लगाए, एक साल में एक कैरेक्टर पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ एक। उनके जो कैरेक्टर थे अलग अलग क्रोमोजोम पे थे, सही बात है, तभी, क्योंकि अगर सेम क्रोमोजोम पे होते ना तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह जो ये सब था, मतलब अगर हर एक कैरेक्टर एक ही ब्रांच पे होता, सॉरी एक क्रोमोजोम पे होता, तो मान लो कि उन्होंने ये दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। अब मान लो ऐसा हुआ कि कैपिटल टी भी एक ही, उस पर कैपिटल टी के साथ आपका वायलेट कलर जाता, तो ये दोनों के दोनों ना एक साथ सेग्रीगेट होते हैं, ना कि अलग अलग नहीं होते कि कैपिटल टी गया फिर कैपिटल वी गया, अलग अलग होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉल भी हो और वायलेट भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक हाँ, और चॉइस भी, मटेरियल चॉइस भी बिल्कुल करेक्ट थी, सही है। डैम ओके। Present those separate chromosome of the right choice of material were not because I don't know। आगे बढ़ते हैं। 36, पनेट स्क्वायर में पॉसिबल गैमीट दो साइड लिखे रहते हैं। आओ देखते हैं कहाँ कहाँ लिखे हैं। एक इस साइड पे, ठीक है, राइट कॉलम लेफ्ट कॉलम में, और एक टॉप रो में, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बोथ द कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दोनों ही कैरेक्टर जो होते हैं वो F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है।
F1 जनरेशन में नहीं दिखते। ये इंटरप्रिटेशन है बेसिस की आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल शायद डोमिनेंस होता है, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल शायद सेग्रीगेशन वाला होता है, मैं श्योर नहीं हूँ। आओ एक बार देख लेते हैं। मेंडल मेंडल के पहला लॉ क्या था भाई मेंडल का? मेंडल का पहला लॉ क्या था? मेंडल मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा है। अच्छा, तो पहले वाले में आई गेस लॉ ऑफ पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबे वो होता है। नहीं, ये गेस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर है, क्योंकि बाद में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए F2 जनरेशन। देखो इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि F2 जनरेशन में आपके कैरेक्टर वो हो गए, रिकवर हो गए। ठीक है, सेंटेंस का पहला हिस्सा यही है। ठीक, तो F2 जनरेशन में वो रिकवर इसलिए किए क्योंकि फिर वो जब सेग्रीगेट हो जाता है ना, कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट हो जाता है, तभी दो स्मॉल टी एक साथ मिल जाते हैं और वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या तो बनाता है, हाँ डॉर्फ प्लांट बनाता है। तो मैं तो कहूँगा सेकंड लॉ लॉ है। अच्छा फर्स्ट है, ठीक है भाई, मुझे समझ में नहीं आया, कोई मुझे बता देना। प्रोपोर्शन लिया गया है 3:1 F2 जनरेशन में, ये एक्सप्लेन किया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से होपफुली। नहीं, 3:1 का प्रोपोर्शन, यानी कि तीन तीन लंबे हैं। तीन जो प्लांट हैं वो लंबे लंबे से हैं, वो लंबे इसलिए हैं क्योंकि इस वाले ने डोमिनेट किया है स्मॉल टी वाले को, कैपिटल टी ने डोमिनेट किया है स्मॉल टी वाले को। आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन वैलिड हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आई होप। चलो सही है भाई, सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे, मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने फोनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं? हाउ मेनी आर फोनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट्स, फिनोटिपिक, सॉरी नॉट फोनोटिपिक। फिनोटिपिक का क्या मतलब हुआ? मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में आओ। अच्छा भाई साहब, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? नया कॉन्सेप्ट आया अभी, आपने न्यू वर्ड जस्ट ड्रॉप्ड, डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड में होता है ना, आप दो पेयर लेते हो, पहले हम मोनोहाइब्रिड एक पेयर ले रहे थे, ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लेते हो, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेते हो, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो अब हम लेंगे, आओ पहले क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी वायलेट का। ठीक है, वायलेट कलर और कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे उसके रिसेसिव फॉर्म से, स्मॉल वी। ठीक है तो जो गैमीट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा कैपिटल वी। ठीक है, मैंने कैपिटल टी क्योंकि डायहाइब्रिड है ना, तो दो गैमीट में एक साथ लिखूंगा, कैपिटल टी कैपिटल वी। इसके दो वो बन रहे हैं, जो दो दो क्या, एक ही तरीका बन रहा है, मतलब एक टाइप का ही बन रहा है वो, कोई बात नहीं। कैपिटल टी कौन सी जनरेशन में, हाँ मैंने फिनोटिपिक डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है आ जाओ। ठीक है, और ये स्मॉल वी है। तो ऐसे जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, उसके बाद जब इसको, अब यहाँ से रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, आओ अब यहाँ से, जब क्योंकि ये अलग अलग कंट्रास्टिंग पेयर नहीं लिए थे ना यहाँ पे, ये यहाँ पे दोनों वी लिए थे, तो ये बस मैं पता नहीं क्यों कर रहा था, इसकी कोई नीड नहीं थी, फालतू। चलो इधर आओ अब। ठीक है, जब बात हो जाएगी इस चीज़ की, क्या देखो, अब हमारे पास जो वो बना जीनोटाइप आया, वो कैपिटल वी स्मॉल वी आया। अब जब मैं इसके साथ छेड़खानी करूँगा तो क्या होगा? इसके साथ जब मैं छेड़खानी करूँगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा कैपिटल टी को मैं इसके साथ पेयर अप कर सकता हूँ कैपिटल वी के साथ, और कैपिटल टी को मैं स्मॉल वी के साथ पेयर अप कर सकता हूँ। स्मॉल टी को मैं कैपिटल वी के साथ पेयर अप कर सकता हूँ, और स्मॉल टी को मैं स्मॉल वी के साथ भी पेयर अप कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, कैपिटल टी को कैपिटल वी के साथ, कैपिटल टी को स्मॉल वी के साथ, स्मॉल टी को कैपिटल वी के साथ, और स्मॉल टी को स्मॉल वी के साथ। ठीक है, पहली चीज़ जो बनेगी वो बनेगी, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, कैपिटल वी। इसको ना थोड़ा थोड़ा आगे कर देते हैं, रुको, इसको हल्का सा आगे, इसको हल्का सा आगे, इसको हल्का सा आगे, आ जाओ। कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी नहीं, कैपिटल टी
स्मॉल टी है ना, हाँ ठीक है। और सही है नहीं, हाँ स्मॉल वी कैपिटल वी, ठीक है। आओ इधर, जो है कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। फिनोटिपिक, लेकिन फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट होते क्या है? आई डोंट नो, और देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल वी, फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट होते क्या, मुझे यही नहीं पता। मुझे अभी भी रियलाइज हुआ, फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेंट, व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप? अच्छा, हैव अ डिफरेंट अलील कॉम्बिनेशन टू देयर पेरेंट्स, different allele combination to their parents, just different. I don't know, I have no idea. चलो ये क्रॉस कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी उठाया, यहाँ से स्मॉल टी उठाया, यहाँ से कैपिटल भी उठाया और यहाँ से स्मॉल भी उठाया, यहाँ से कैपिटल टी उठाया, यहाँ से स्मॉल टी उठाया, यहाँ से स्मॉल भी उठाया, यहाँ से स्मॉल भी उठाया, यहाँ से कैपिटल टी उठाया, यहाँ से स्मॉल टी उठाया, कैपिटल वी और कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल वी उठाया, यहाँ से स्मॉल वी उठाया, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी, अच्छा नहीं, दोनों कैपिटल होंगे, स्मॉल नहीं है। कैपिटल टी बिग टी स्मॉल वी, सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे यार गलत होगी, पता है, ये वी लेना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये नहीं पता फिनोटाइपिक रिकॉम्बिनेंट होते क्या हैं, जिनका फिनोटाइप रिकॉम्बाइंड हो। फिनोटाइप कैसे रिकॉम्बिनेंट होगा? चलो इसे अभी पॉज पे रखते हैं, बाहर कभी इंस्पिरेशन हिट करके तो करेंगे। स्टार सिंथेसिस पी में हुआ, ये फालतू का नहीं किया, ये काम तो आएगा। कैपिटल वी काम आएगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी वही है ना, ये स्मॉल भी है कि कैपिटल भी है, पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसे फिर से कर लेंगे यार, इतना तो, इतनी ऊपर नीचे तो हो ही जाती है लाइफ। आगे बढ़ते हैं। स्टार सिंथेसिस हुआ पी में, वो ना एक जी कंट्रोल करता है। स्टार्च सिंथेसिस, कितना स्टार्च बनेगा, जिसके दो एलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज अ फिनोटाइप, कि बड़ा है और छोटा है, बिग और स्मॉल बी स्मॉल। देन फ्रॉम दिस एंगल अलील शोज, देखो ऐसा है, स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप। अब ये देखो स्टार्च, देखो अब बात हुई है स्टार्च सिंथेसिस की, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस की। स्टार्च सिंथेसिस का जीन है, क्या है जीन? कैपिटल बी है। अब मुझे बताओ उसका फिनोटाइप कैसे बता पाओगे? डैम, इट्स गुड क्वेश्चन। इसका फिनोटाइप कैसे बताओगे? फिनोटाइप तो ये, मतलब फिनोटाइप देख के कैसे बताओगे स्टार सिंथेसिस के बारे में? तो वो साइज से बताओगे, ठीक है। कैपिटल बी ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और स्मॉल बी थोड़ा कम करता है, शायद स्मॉल बी थोड़ा कम करता है, कम स्टार्च करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसा है कि और यही चीज़, यही जीन जो होगा, ये जीन आपका साइज़ भी कंट्रोल करता है। ये बात आपको लगेगा कितनी ऑब्वियस ही है, हाँ भाई बड़ा है, सॉरी अगर ज़्यादा स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बड़ा भी होगा, लेकिन एक जीन दो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, साइज़ भी कंट्रोल कर रहा है। तो आई गेस इसको बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, पॉलीजेनिक होता है शायद ये। एक बार एनसीईआरटी से वो कर लेते हैं रेफरेंस, पॉलीजेनिक। देखो ऐसे ट्रेट जो कि मल्टीपल जीन इन्वॉल्व करते हैं पॉलीजेनिक होते हैं। अच्छा ओके, वेट होल्ड अप, तो पॉलीजेनिक तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये एक ट्रेड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जीन जो होगा वो दो ट्रेड इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आई गेस पॉलीजेनिक तो नहीं होना चाहिए। कोडोमिनेंस हो सकता है मे बी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा ऑड सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये नहीं होता है एक्चुअली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है मैं बताऊँ तुम्हें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है कि जैसे इस केस में ना, मान लो ये कैपिटल बी है, इसके तीन टाइप के बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक है, तीन टाइप के वो बनते हैं।
जीन्स बन सकते हैं। अब कायदे से आपको क्या लगेगा, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि उस समय भाई कैपिटल टी था और कैपिटल टी स्मॉल टी था, दोनों में ना इक्वली लंबे लंबे प्लांट बन रहे थे, दिख रहा था कि हाँ दोनों ही लंबे हैं। लेकिन इस केस में जितना शुगर ये प्रोड्यूस करेगा ना, मान लो इसने 10 ग्राम किया, तो ये 9 या 8 ग्राम ही कर पाएगा। ये ना इस चीज़ को समहाउ हिंडर कर देगा, इस वाले जीन को। ये तो नहीं करेगा या बहुत कम करेगा, जो भी होगा ये न चीज़ हिंडर कर देगा। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्मॉल बी के होते होते कैपिटल बी इतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो जो डिविएट नहीं करता है मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, वो होता है कौन सा रेशियो नहीं करेगा? देखो जीनोटिपिक रेशियो नहीं डिविएट करता है, जीनोटिपिक रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो ना थोड़ा डिविएट करेगा। कैसे? इसमें क्या होगा, आओ इधर आओ। मान लो आपने कैपिटल बी स्मॉल बी लिया और कैपिटल बी स्मॉल बी लिया, तो जीनोटाइप में तो दिखता है कि भैया हाँ हाँ यहाँ तो सब कुछ जैसे वहाँ 1:2:1 का रेशियो होता है जीनोटाइप में, यहाँ पर भी सेम वही है। 2 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस और 2 होमोजाइगस रिसेसिव। दिखने में पता चल रहा है 1:2:1। लेकिन जब आप देखने जाओगे ना तो ये तो बहुत बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा। ये दोनों ना थोड़े छोटे छोटे होंगे, थोड़े छोटे होंगे। फिनोटाइप में वहाँ पे जो मेंडेलियन क्रॉस था वहाँ पे फिनोटाइप में ये तीनों ना इक्वल साइज के थे, याद करो। अगर लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, ये तीनों जनाब इक्वल साइज के थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अनइक्वल साइज के होते हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो तो ठीक है, दिख रहा है कि हाँ भाई सेम 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 है। फिनोटिपिक रेशियो सेम नहीं होता है, ये इन दोनों का साइज इसके बराबर नहीं है। ठीक है। 42। ब्लैक फ्लावर्ड प्लांट में और वाइट फ्लावर्ड प्लांट में ग्रे फ्लावर्ड प्लांट्स आ रहे हैं बीच में, ये डोमिनेंस क्या होती है? देखो ये डोमिनेंस एक्चुअली में होती है ये एग्जांपल मैं बताता हूँ, अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, मान लो ब्लैक वाला है, ब्लैक आपके पास दो एलील हैं, ठीक है, सॉरी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। दिस कोड्स फॉर द कलर ब्लैक, दिस कोड्स फॉर नो कलर, ठीक है, नो कलर। ये ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, नो कलर कह रहा हूँ। नो कलर होता है वाइट, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि ये ना पूरा का पूरा ब्लैक नहीं बना पाता है, मिक्स नहीं हो रहे हैं कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मिक्सिंग नहीं हो रही है। अब आप सोचोगे कि ब्लैक है उसमें वाइट मिला दिया तो ग्रे बन गया, मिक्सिंग नहीं हो रही है कलर की। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, मान लो कि ये ना ये वाला ना ब्लू के लिए करता, मान लो ये ब्लू के लिए कलर कोड करता, तो यहाँ पे जो आपका कलर बनता ब्लैक और ब्लू मिला के नहीं बनता। मान लो इस केस में कैपिटल बी स्मॉल बी, हाइपोथेटिकली मान लो, पहले तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पार्ट है बाय द वे ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना ये पूरा का पूरा अच्छे से ब्लैक नहीं बना पाता, कलर मिक्सिंग नहीं होती, ध्यान रखना, कलर मिक्सिंग नहीं होती है, ये ब्लैक नहीं बना पाता। दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कैसे? मान लो ये ना ब्लू, मान लो ये स्मॉल भी ना ब्लू के लिए कलर करता, तो जो आपका इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपका कोई ऐसी अजीब सा डार्क ब्लू कलर नहीं बनता, आपका तब भी ग्रे ही बनता, ये ध्यान रखना, तब भी आपका कलर ग्रे ही बनता। वैसे ये हाइपोथेटिकल सिनारियो है। ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 43। मेंडल प्रपोज करता है कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है, ठीक है, पेरेंट से बच्चों में कुछ ना कुछ पास होता है, तो क्या पास होता है? ठीक है, और ये चीज़ होती है फैक्टर। अभी हम जानते हैं कि जीन्स हैं, मेंडल के टाइम पे ये फैक्टर था, शायद एक्स फैक्टर था, शायद उसने एक्स बोला था, फैक्टर एक्स या एक्स फैक्टर ऐसा कुछ तो बोला था उसने। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 44 पे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऑफस्प्रिंग की अगर कैपिटल टी मेट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी से? क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऑफस्प्रिंग की? ओके ओके, कैपिटल टी मेट करे, आओ देखते हैं भाई, आओ देखते हैं। पनेट स्क्वायर बना लो, की कॉन्सेप्ट यही है, पनेट स्क्वायर बनाओ। कैपिटल टी स्मॉल टी मेट करेगा आपका कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ये, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ये, स्मॉल टी हो गया ये, और ये भी स्मॉल टी हो गया, ठीक है। क्या सीन है भाई ये? यहाँ पे रिसेसिव कितने? आधे और हाँ आधे रिसेसिव हैं, रिसेसिव के बारे में बताना है ना, हाँ। तो 50% यहाँ पे प्योर रिसेसिव हो गए।
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। कैसे? आधा उनका ऑफस्प्रिंग बनता है उनके गैमीट से, और उनके गैमीट में उनके आधे जीन्स चले जाते हैं, ठीक है। आधे जीन्स गए उनके। आगे बढ़ते हैं। एलील डोमिनेंट है, अगर वो एक्सप्रेस होता है, दोनों कंडीशन तो कवर कर चुके हैं। अगर अब देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात आ गई, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेसिक जेनेटिक्स पढ़ लिए, मेंडल वाले फैक्टर्स पढ़ लिए, और पनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया, और क्रॉस पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, पढ़ के लिया, रिवाइज कर लिया। अब ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात होती है, ठीक है। चाइल्ड, देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या कहता है ना, पहले क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब आओ, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपके ना आपके बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप है, ओ क्या होता है? व्हाट इज़ ओ क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप कहता है कि आपके पास जो दोनों एंटीजन है वो ऐसे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ऐसे हैं, यानी कि आपकी एक आपको मम्मी से मिला, एक आपको आपके पापा से मिला, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पापा का ब्लड ग्रुप बी है, तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो IB होता है, या तो आई बी हो सकता है उनके दोनों एलील ऐसे हों, ठीक है। बी एंटीजन बनाने वाले, दोनों के दोनों बी एंटीजन होने वाले, मतलब उनके पास हो सकता है दोनों के पास बी एंटीजन हो, या तो हो सकता है एक के पास हो बी एंटीजन। आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप वो है, क्या बोलते हैं, ओ है, तो इसका मतलब फॉर श्योर एक आई तो आपके पापा से आया होगा, और आपके पापा का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनका इसका मतलब है आपका जो मोस्ट प्रोबेबल वो ब्लड ग्रुप हुआ आपके पापा का, वो IBI होगा, ठीक है। अरे सॉरी, ये कैपिटल आई होगा ये, ना कि स्मॉल आई होगा ये, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है ना एंटीजन के उस पर, कि भैया आपके पास किस टाइप का वो है एंटीजन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कोआगुलेशन से पता करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग किस टाइप का आपके पास एंटीजन है। आपका अगर कोई एंटीजन है ही नहीं तो आपका स्मॉल आई होगा। अगर आपके पास कोई भी एंटीजन है तो आपका A होगा या तो B होगा, ठीक है। या तो दोनों हो सकता है, अगर दोनों एंटीजन है तो AB है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आपका जो जीनोटाइप होगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली IBI होगा। आगे बढ़ते हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि आपके जो एलील हैं वो सेपरेट होते हैं। कब सेपरेट होते हैं एलील? सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के समय, दोनों एक एक गैमीट में चल जाते हैं, छोड़ो। लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस प्रूव किसने किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस ने कर दिया, पहले वाले क्रॉस नहीं कर दिया भाई। और रिसेसिवनेस किसने किया? वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ही F2 जनरेशन में हो ही गया था। ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल बाय, ब्लड ग्रुपिंग में ना कितने एलील होते हैं आपके? 3 टाइप के एलील, 2 ही एलील कितने होता है? एक आपका ये हो सकता है कैपिटल आई, ए एंटीजन, बी एंटीजन, और एक नो एंटीजन, ठीक है। कोई एंटीजन ही ना हो आपके पास, तो 3 एलील होना चाहिए। इनमें से 3 एलील, और जिसमें से IA और IB को डोमिनेंट है। को डोमिनेंट का मतलब भाई अगर IA होगा और IB होगा तो ये दोनों के दोनों अपना अपना एंटीजन बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ IA बना रहा है या सिर्फ IB बना रहा है। और I रिसेसिव है, ठीक है। 2 डोमिनेंट है और 1 रिसेसिव है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई गेस डिसेंट एक्यूरेसी रही होगी हमारी। लेट्स चेक आर एक्यूरेसी। 90% की एक्यूरेसी रही है, नॉट बैड एट ऑल। 50 मिनट हुए हमें। देखो, कुल मिला के इसका असाइनमेंट थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब क्या पता जब तक वीडियो अपलोड हो शायद इसका असाइनमेंट अपलोड हो चुका हो, शायद, आई एम नॉट श्योर। कर लेना। बाकी 2 असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक बार डिस्कॉर्ड खोल के देख लो, दोनों असाइनमेंट डिस्कॉर्ड पे हैं। क्विज़ देख लेना, क्विज़ बहुत सारे क्विज़ हैं, ठीक है। कोई गिला शिकवा हो तो बता देना मेरे को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।